यही प्रूव करना है क्या? ध्यान से देख लो पहले, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूव करना है, इसीलिए ये पुटी गलत किया है। इसीलिए नींद से जागो भाई साहब, कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो ले लो अभी भी, संग संग खुद से किया करो। एंड एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ये आपको दे रखा है, तो उस 1 1 ऑन टू फंक्शन एफ एक्स के एक एलिमेंट को अपन ने पकड़ लिया। ठीक है, कि इधर भाई बात सुनो हमारी, ये है वो भाई साहब ए। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से भौतिकी प्लस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आज देखिए, आज हम जेई सेंचुरी में आप फ्यूचर आईआईटियंस के लिए क्या लेके आए हैं, आज आपके लिए लेके आए हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखिए, इसका जो जेई मेंस का पोर्शन है, सिर्फ इनवर्स की सिंगल डिफरेंशिएशन यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज डी वाई बाई डी एक्स, वहां तक तो आपको अच्छे से बहुत लोग सिखा देते हैं। ठीक है, बट उसके आगे का पोर्शन कई बार आप सीख नहीं पाते हो, या आप उसकी इन डेप्थ डिटेल जो होती है वो नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम एफ डैश एक्स की बात जो करते हैं किसी फंक्शन के लिए, ऐसे ही अगर उसका कोई इनवर्स फंक्शन हो तो इनवर्स की फर्स्ट डिफरेंशिएशन विच इज जी डैश एक्स पे बातचीत करने वाले हैं, एंड इनवर्स की सेकेंड डिफरेंशिएशन पे भी बातचीत करने वाले हैं प्रॉपर थ्योरेटिकल प्रूफ के साथ, और फिर करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया मजेदार अमेजिंग से क्वेश्चंस। ठीक है, तो आईआईटियंस आर यू रेडी? स्टार्ट करें, चलिए लेट्स गो। अब देखिए, पहले समझिए थ्योरम कहता क्या है। इफ जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, अगर जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है तो थ्योरम नंबर 1 भाई कि जी ऑफ एफ एक्स जो है वो एक्स होगा, एफ ऑफ जी एक्स जो है वो भी एक्स होगा। कैसे अभी प्रूव करेंगे, अभी सिर्फ पहले थ्योरम देखनी है फिर प्रूफ समझेंगे। फिर जी डैश एक्स, अगर आपसे किसी पर्टिकुलर एक्स पे किसका डिफरेंशिएशन मांगा गया भाई साहब, इनवर्स का, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये है अभी उसका सिर्फ फॉर्मूला। ठीक है, बट पहले इसका प्रूफ समझेंगे, तब आपको जाके समझ में आएगा कि ये जो फॉर्मूला है इसे हम एक लाइन में यूज करते हुए अपना आंसर कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबूत। ठीक है, क्या है भाई, आप लेट से कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, कोई सेट ए है कोई सेट बी है, सेट ए में एक छोटा सा एलिमेंट है पिद्दी सा ए। ठीक है, जिस पे अगर हम फंक्शनल रूल एफ लगाने वाले हैं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आती है बी। ठीक है, अब अज्यूमिंग एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू विच इज द प्राइमरी कंडीशन, किसी भी फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करे उसका ये नेसेसरी कंडीशन है ना, ये आपको गिवन है, एंड एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ये आपको दे रखा है। तो उस 1 1 ऑन टू फंक्शन एफ एक्स के एक एलिमेंट को अपन ने पकड़ लिया। ठीक है, कि इधर भाई बात सुनो हमारी, ये है वो भाई साहब ए। अगर हम एफ ऑफ ए की वैल्यू देख रहे हैं तो वो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ये बी है। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है जो इनवर्स फंक्शन होगा जी, दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, यही डेफिनेशन होती है इनवर्स फंक्शन की। अगर एफ एक्स ए से भी डिफाइंड है तो जी एक्स कहां से कहां डिफाइंड होगा, रिवर्स ऑर्डर में। तो भाई अगर एफ ऑफ ए बी है तो जी ऑफ बी क्या होगा भाई साहब, ए होगा, यस और नो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी भी एक्स पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है वाई, तो उसके इनवर्स में वाई पे वो वैल्यू आएगी एक्स। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब आते हैं इसके आगे प्रूफ पे, पहले वाली की प्रूफ की बात करते हैं। जी ऑफ एफ एक्स एक्स और एफ ऑफ जी एक्स एक्स, ये दोनों एक्स कैसे आते हैं देखिए। अगर आपको ये प्रूव करना है एफ ऑफ जी एक्स इज एक्स, ठीक है जी, सही है, आप पुट कर दीजिए एक्स को ए, या सॉरी आप यहां बी पुट कर दीजिए, एफ ऑफ जी ऑफ बी इज इक्वल टू बी। यही प्रूव करना है क्या? ध्यान से देख लो पहले, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूव करना है, इसीलिए ये पुटी गलत किया है। इसीलिए नींद से जागो भाई साहब, कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो ले लो अभी भी, संग संग खुद से किया करो। आपको ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी एक्स विच इज इक्वल, इसका आउटपुट आएगा एक्स। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि हमने एक्स को ए पुट कर दिया, लेट्स से अगर हमने ए पुट करा तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा जी, बी हो गई, और ए किसकी वैल्यू है, जी ऑफ बी की। तो ये देखिए एफ ऑफ जी ऑफ बी क्या हो गया आपके पास बी। तो ऐसे ही जब आपको एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स प्रूव करना है तो ये जो भाई साहब है जी एक्स, इनके अंदर आप इनकी डोमेन पुट करेंगे ना कि एक्स की।
ठीक है, तो अगर आप यहां पे इस जगह पे आप लेट से x को लेट x इक्वल टू b आप करते तो f ऑफ g ऑफ b आप पुट करते और g ऑफ b क्या आ गया a, जो आपको साबित करना था। ठीक है, f ऑफ a और f ऑफ a क्या होता है बेटा जी, इस वाले सवाल में b होता है, तो b बराबर b आ गया। तो कुल मिला के इनका कहना सिर्फ ये था, आप ये देखिए x का जो इनपुट था b, f ऑफ gx में जैसे ही आपने वो इनपुट पुट किया तो आपका आउटपुट भी b ही आया। यानी कि f ऑफ gx और g ऑफ fx आप दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकालें, किसी भी x पे दोनों की रिस्पेक्टिव डोमेन्स में, आंसर आपका x ही आने वाला है। क्या ये बात क्लियर है पूरी तरह से? ये भाई साहब समझ आ गए और ये भाई साहब समझ आ गए। अब आते हैं अपन पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे। ये तो फिर भी हम मेमोराइज करके भी काम चला सकते हैं। अब आए हम इनवर्स की डिफरेंशिएशन कैसे होगी। ठीक है जी, अब देखते हैं भाई। आपको ये पता पड़ गया कि g ऑफ fx जो होगा भैया वो क्या होगा, x। उसने मांगा क्या है, g डैश x, किसी x पे मांगा होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही रास्ता कि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, ये थर्ड वाला जो रिजल्ट था सी थ्योरम 1 का, उसका प्रूफ है। g डैश fx, क्या यहीं रुक जाऊं या आगे तक जाऊं? कहां तक जाना है? fx भी डिफरेंशिएट होगा। क्यों, कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल। ठीक है, इनटू f डैश x इक्वल टू 1। अब देखिए जी, g डैश fx इज इक्वल टू 1 बाय f डैश x आ गया। अब लेकिन हमसे क्या मांगा है, डिफरेंशिएशन x पे मांगी है। x लेकिन किसकी डोमेन का, gx की डोमेन का। इधर वाले जो x है यानी कि जो प्रैक्टिकली y है, आउटपुट ऑफ fx तो y ही होता है ना। इन पॉइंट्स पे हमसे मांगी जाएगी इनवर्स की डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है भाई, ये fx को हटा के x बनाना है। तो आप डाल दीजिए सब्स्टिट्यूशन, x गोज टू g ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ gx, दिस विल बिकम 1 बाय f डैश ऑफ gx। एंड अभी हम a पार्ट और b पार्ट में सीख चुके हैं f ऑफ gx क्या होता है, x। तो हमारे पास नतीजा क्या आ गया बेटा जी, g डैश x इज इक्वल टू 1 बाय f डैश ऑफ gx। क्या ये कहानी क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से देखिए और समझ लीजिए फटाफट से। ये प्रूफ आपको क्लियर है तो आगे बढ़ें अगले प्रूफ पे। कोई भी किसी भी तरीके की चीज हो तो इसे देख लीजिए, वीडियो पॉज करके समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगला वाला जो प्रूफ करना है वो भी ऐसे ही कंटिन्यूएशन में चलेंगे, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं आने वाली है। बस वो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। चेन रूल बड़ी चालाकी से लगेगा उसमें गलती के स्कोप ज्यादा है। क्या ये चीज क्लियर है? यानी कि इनवर्स की डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन ओरिजिनल फंक्शन की डिफरेंशिएशन, और इनपुट में कौन है, gx। ठीक है, तो अभी इसके जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा कि सर ये gx जो यहाँ आया, ये आ तो गया, मैं इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करूंगा। ये पार्ट क्वेश्चन के लिए रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब अपन मूव करते हैं मजेदार प्रूफ पे। g डबल डैश एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब। जेई एडवांस में एक दफे ये डायरेक्ट आया हुआ है, सीधा सीधा रिजल्ट। और कभी कभी इस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 और मोर देन 1 करेक्ट में, वो इसकी डेरिवेशन बेस्ड भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये आता कैसे है। भाई g डैश एफ एक्स हमने क्या निकाला, 1 बाय एफ डैश एक्स, यही रिजल्ट निकाला था पीछे, अभी लिखा हुआ है यहां पे g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स। इसी को कंटिन्यू करते हैं भाई। हमें चाहिए क्या, g डबल डैश एफ एक्स करो भाई डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में। ये इंपॉर्टेंट पहला स्टेप, g डैश ऑफ एफ एक्स आ गया यहां पे। ओहो, ये बात ही नहीं मानी इसने यार आपके पास। और यहां पे क्या आ गया राइट साइड में, इसको ब्रैकेट में डाल दो, d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स की पावर 1 सेकेंड एफ डैश एक्स की पावर -1। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां तो सर चेन रूल लग गया,
ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहां क्या होगा, क्या यहां आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं, यहां पे भी आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा? आपको यहां पे डी ऑफ एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आई क्या बात? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। क्या ये चीज क्लियर है चेन रूल की? परफेक्टली, वेरी गुड। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। भाई यहां जब डिफरेंशिएट करोगे आप LHS को, पहले तो GX पे डिफरेंशिएशन लगेगी, G डबल डैश एफ एक्स, सही कह रहे हैं क्या अपन? और अब चेन रूल लगेगा किस पे? fx पे। तो बेटा जी क्या आ जाएगा? f डैश एक्स। ठीक है, RHS में क्या होने वाला है? पहले तो f डैश एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू f डैश एक्स। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी बेटा जी? f डैश एक्स की पावर -2। और कुछ आएगा क्या? सोच के बताओ, एक बात बताओ, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, -1 डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1 होता है जी सर, ये होता है -1 x की पावर -2। तो एक तो यहां -1 लगा लेते हैं। क्या f डबल डैश एक्स आएगा कि नहीं? सोच के जवाब दीजिएगा। वीडियो पॉज करिए, आराम से सोचिए, क्या यहां पे f डबल डैश एक्स इस पॉइंट पे आ जाना चाहिए कि नहीं? नहीं। क्यों? समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, इसका आंसर क्या आता है बेटा जी? cos x। अगर आपके पास d ऑफ x बाई डी ऑफ x है, इसका आंसर 1 आता है ना। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे अंदर जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है वो f डैश एक्स है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है वो भी f डैश एक्स है। तो सिर्फ x की पावर -1 की तरह ये डिफरेंशिएट होगा। इतने पर्टिकुलर पोर्शन में कोई चेन रूल नहीं लगेगा। पहली गलती होती है हमसे यहां पे। अगर हम डायरेक्टली एग्जाम में कर रहे हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक गलती तो हमसे यहां हो जाती है। ठीक है, और इन भाई साहब का क्या होगा? ये भाई साहब आपको सीधे सीधे f डबल डैश एक्स दे देंगे। ठीक है भाई साहब, अब ये देखिए, एक f डैश एक्स यहां जाएगा, तो आपके पास बेटा जी रिजल्ट क्या आ गया? g डबल डैश एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स f डबल डैश एक्स अपॉन f डैश एक्स का क्यूब। क्या यहां तक पूरी कहानी आपको क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी चीज को, तो आराम से वीडियो पॉज कीजिए और देख लीजिए, क्योंकि एडवांस में जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो एडवांस में इसका क्वेश्चन g डैश एक्स पे भी आएगा एंड g डबल डैश एक्स पे भी आएगा। मेंस वाले g डैश एक्स वाले क्वेश्चंस रिलेटिवली इजियर साइड पे आते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो, बट g डबल डैश एफ एक्स के लिए आपको हो सकता है कि एग्जाम वाले दिन में पूरा इसी तरीके से डिराइव करना पड़े। ठीक है, तो एक बार और आप आराम से इसको देख लीजिए g डबल डैश एफ एक्स के रिजल्ट को, क्योंकि इसमें भी हम वही काम करेंगे, x को gx से रिप्लेस कर देंगे तो g डबल डैश एक्स बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए बेटा जी, फिर आगे चलते हैं अपन। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। चलिए भाई, ये आपने देख लिया, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बातचीत करेंगे, पहले क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादातर चीजें समझ में आ जाएंगी कि इसका क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं। लेट f एंड g बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन R सच दैट फॉग इज द आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, इफ फॉर सम a बिलोंग्स टू R, g डैश a 5 है, g ऑफ a b है, देन f डैश b। अब देखिए, पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं इसमें। अभी हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया बेटा जी, पहला तो ये निकला था इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ डैश एक्स। ठीक है, जिसको हमने साफ सुथरी भाषा में g डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ डैश ऑफ जी एक्स, ये पढ़ लिया। सर ये जी एक्स जो है एग्जाम में इसकी फील कैसे आएगी वो समझने की कोशिश करो। लेट्स से आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, जिसमें f ऑफ 1 की वैल्यू है, मान लेते हैं 5, कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, ये है फंक्शन और ये है इसका इनवर्स फंक्शन। ठीक है जी, अब उसने आपसे बोला है फाइंड g डैश 5। ठीक है, g डैश 5 का मतलब क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखें, 1 बाय एफ डैश ऑफ g ऑफ 5, ये चीज क्लियर हुई क्या?
चमका बढ़िया से। अब g ऑफ 5 बेटा जी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इतनी फंक्शंस तो हमें आती है सर अच्छे से, है ना। g ऑफ 5 1, इसका मतलब आपको fx को डिफरेंशिएट करना है 1 पे और उसको रेसिप्रोकल कर देना है। अब मजे की बात ये आती है कि एग्जाम वाले दिन ये 1 मेंशन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या होता है, इनवर्स की डिफरेंशिएशन आपसे जिस वैल्यू पे मांगी है, इधर 5 पे मांगी है, आप fx को इक्वल टू 5 रखें और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला x निकालें। प्राइमरी ऑफ द क्वेश्चंस, प्राइमरली मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में ये जो x निकलता है ये वाला, ये हिट एंड ट्रायल से निकलता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली उन्हीं फंक्शंस के लिए डिजाइंड होता है जिनका इनवर्स निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इनवर्स निकलेगा नहीं फंक्शन का, तो आपके लिए वैल्यू निकालना बहुत टफ होता है। तो इसमें वैल्यूज बड़ी सीधी सीधी प्यारी प्यारी सी होती है, छोटी छोटी आपके जैसी आराम से आ जाती है, कोई दिक्कत हमें नहीं आती है कि हिट एंड ट्रायल से हम एक्स की वो वैल्यू अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो उतना टफनेस नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो अब ये जो हमने सीखा इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, इफ फॉर दिस फॉग इज एन आइडेंटिटी, बहुत सुंदर, एफ ऑफ जी एक्स हो गया ए, ठीक है भाई, ओ सॉरी एक्स, ये भाई साहब हो गए एक्स। अब क्या दे रखा है, जी डैश ए बराबर 5 एंड जी ऑफ ए बराबर बी, और मांगा क्या है भाई, अच्छा एफ डैश बी, ये हमसे मांग लिया। एफ ऑफ जी एक्स एक्स है, आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है, तो इसका मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स। अब हमसे मांग क्या रहा है भाई, एफ डैश बी मांग रहा है, तो पहले तो इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अपने प्रूफ से चलेंगे अपन तो आराम से, इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो हमारे पास इवेंचुअली बेटा जी क्या आ गया, जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ डैश एक्स, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाय जी डैश ऑफ एफ एक्स, ठीक है जी। अब देखिए, अब मांगा क्या है मुझसे, मांगा है एफ डैश बी, तो भाई एक्स को बी डाल देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ डैश बी इज इक्वल्स टू 1 बाय जी डैश ऑफ एफ ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए, अब एफ ऑफ बी की अगर वैल्यू आ जाए तो मेरा सवाल हो जाएगा, है ना। अब जी ऑफ एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स, एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है बी। अगर मैं यहां पे एक्स को ए पुट कर दूं, ठीक है, यहां पे एक्स को ए पुट कर दूं, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू ए, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा जी, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए। मजे आए। ये भाई साहब देखो क्या बन गए, 1 बाय जी डैश ऑफ ए, और जी डैश ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा जी, 5। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1 बाय 5। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है, इधर हम सिंपली अपने डेरिवेशन से जाएं, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स या जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और बिल्कुल थियोरेटिकली करें तो भी 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। या फिर जो हमने थोड़ा सा इसको रिफाइन करके शॉर्ट में करने वाला तरीका सीखा, वैल्यू वाला, हिट एंड ट्रायल वाला, उस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए इस पे कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट कह रहा है जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस देन जी डैश एक्स। अब देखो बहुत ध्यान से, हमने जो डेरिवेशन सीखी थी बेटा जी वो जी डबल डैश एफ एक्स और जी डैश एफ एक्स सीखी थी। जी डैश एक्स मांगा है इसने, इसीलिए बहुत ध्यान से, जी डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 बाय एफ डैश ऑफ जी एक्स, ये सीखा था, गड़बड़ नहीं करनी है यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स क्या दे रखा है आपको, एफ डैश एक्स बेटा जी आपको गिवन है 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 5, तो एफ डैश जी एक्स क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा, 1 ओवर 1 प्लस जी एक्स की पावर 5। क्या ये फंडा क्लियर हुआ? आंसर जल्दीबाजी में 1 प्लस एक्स की पावर 5 मत कर देना, लुभावना सा लगता है लेकिन -1 मार्क्स दे जाएगा एग्जाम में। तो आंसर क्या हो गया इसका, रेसिप्रोकल करते ही 1 प्लस जी एक्स की पावर 5। क्या ये क्लियर है? तो आप सिर्फ ये देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो कितनी देर लग रही है एक एक क्वेश्चन करने में, हार्डली 1 मिनट मैक्सिमम, कुछ में तो उतना भी नहीं लगेगा। बस यही है मैथमेटिक्स,
आपको प्राइमरली कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है एंड क्वेश्चंस करने का तरीका 2-3 क्वेश्चन से सीख के उसको अप्लाई करते चले जाना है। मैथमेटिक्स इज नेवर इजी, मैथमेटिक्स इतनी टफ नहीं होती है, इजी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन इजी काफी हद तक होती है। जितना आपको जो डर दे दिया है ना मैथ्स इज टफ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन थिंग है आप प्रैक्टिस से थोड़ा सा दूर होते हो और क्वेश्चन बनने कम होते हैं, फिर हम होते हैं थोड़े से परेशान। ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें देखते रहिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते रहिए और घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा, तब बनेगी बात। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 2 की पावर एक्स बाई 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल। बहुत अच्छे। कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स सच दैट गॉफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन द वैल्यू ऑफ 8g-2। इनवर्स की डिफरेंशिएशन 2 पे मांग रहा है। क्या सिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, देखिए जी, हमें क्या सीखा था हमने, इसकी जगह पे क्या आ गया है भाई साहब 2, और इसकी जगह पे है क्या, क्वेश्चन मार्क। मेंशन नहीं करा है कि एफ एक्स की कौन सी वैल्यू पे, तो एफ एक्स की कौन सी वैल्यू पे आउटपुट 2 आ रहा है। तो हमें करना क्या है बेटा जी, पहला स्टेप, एक्स की पावर 5 प्लस 2 टाइम्स ई की पावर एक्स बाय 4 को आप तुरंत से रख दो 2। अब थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल की मैथमेटिक्स आप लगाएं तो x इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। एंड 99% नहीं 100% केसेस में सिर्फ एक ही x आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि भाई जिस फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहे हैं वो फंक्शन तो 1 on 2 होना ही चाहिए, है ना, तो वो फंक्शन मिनिमम तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास x इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स f ऑफ 0 हो गया 2। इसको अपन अभी बॉक्स में क्लोज करके रख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे मांगा क्या है बेटा जी, 8g-2। तो g-2 की वैल्यू क्या आने वाली है देखते हैं, इज इक्वल टू 8 इंटू 1 बाय एफ डैश। अच्छा क्या आएगा सर, एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। 0 पे 2 आ रहा है, 2 पे किसकी डिफरेंशिएशन मांगी है, इनवर्स की। तो एफ एक्स की जगह पे जो इनपुट आएगा वो क्या आएगा बेटा जी, सर यहाँ पे 0 आएगा। तो 8 अपॉन एफ डैश 0 जो आएगा ये अपना आंसर हो जाएगा। अब एफ डैश 0 को फटाफट से निकाल लेते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है हमें बेटा जी, ये एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स की पावर 5 प्लस 2 टाइम्स ई की पावर एक्स बाय 4। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं फटाफट से। 5 टाइम्स एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू ई की पावर एक्स बाय 4, और इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो फटाफट से बेटा जी। तो एफ डैश 0 क्या आ गया, 1/2। मजा आया? ठीक है, यानी कि अगर हम आंसर देखें तो 8 इंटू 2 हमारे पास जो आंसर आया दैट कम्स आउट टू 16। ठीक है, ओ 16 तो ऑप्शन में है, ये मिसप्रिंट है बेटा जी, दिस इज 16। आप ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। देखिए बात समझने की कोशिश करिए, बात कुल मिलाकर क्या हो रही है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सबसे पहले फाइंड करना ये, दिस इज द की स्टेप। क्योंकि जब तक ये 0 नहीं आया, जब तक ये 0 नहीं आया आपको ये पता ही नहीं है कि एफ एक्स की डिफरेंशिएशन कौन से एक्स पे करनी है। वो एक्स आपने फाइंड करा, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करा, रेसिप्रोकेट करा और फटाक से आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलें बेटा जी एक और क्वेश्चन देखें, इस पे देखते हैं। आओ अब देखिए, अब क्या आया है, x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, x बिलोंग्स टू r एंड gx बी अ फंक्शन सच दैट g of f of x equals to x for all x belonging to r, then g of 7 upon g-7। अच्छा जी, ओहो थोड़ा डराने की कोशिश कर रहे हैं हमें, पहले देख लेते हैं क्या चल रहा है। 7 सबसे पहले तो किस पे वैल्यू मांग रहा है भाई, 7 पे। तो फटाफट से किसको 7 रखेंगे सर, एफ एक्स को। ठीक है, रख दीजिए 7 इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ठीक है जी, अब आपने जैसे ये पुट करा तो बात क्या बनी, दिख रहा है यहाँ पे जी, देखो जल्दी से बताइए, क्लियर कट दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है। यानी कि वो वाला x हमें मिल गया जिसपे हमारा काम होगा। ठीक है, यानी कि f ऑफ 1 आ गया 7। तो बेटा जी पहले तो एक बार मुस्कुराते हुए ये बता दो g ऑफ 7 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फटाफट से 1 हो जाएगी, यही सीख रहे हैं। तो g ऑफ 7 हो गया 1। ठीक है,
अब नेक्स्ट है G-7 चाहिए हमें। G-7 क्या होगा बेटा जी, 1/, क्या आ जाएगा, F-1, हाँ या ना, जल्दी से बोलो, IIT की कसम है, फटाफट से, ठीक है, 1/F-1 आ जाएगा, आ गया, वेरी नाइस, ठीक है। अब 1/F-1 आ गया, fx को डिफरेंशिएट कर दो फटाफट से, लीजिए F-1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा बेटा जी, यहाँ से 3, क्योंकि x को तो अपन 1 पुट कर देंगे, तो ये आ गया 1/14। मांगा क्या है, G-7 अपॉन, ये रहे भाई साहब दूसरे, कहीं नहीं जाएंगे, परेशान मत हो, ये बॉक्स सिस्टम यूज किया करो, अब बड़ा काम की चीज है, काम की वैल्यूज खोती नहीं है यहाँ वहां, ठीक है, अपॉन 1/14, तो आंसर इसका आ गया 14, विच इज ऑप्शन डी। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि एक कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छे से सिखाया जाए, कितनी देर लग रही है, 25 मिनट से 30 मिनट या 20 मिनट, इसमें आपको कितनी चीजें मिल गई, 4-5 एग्जाम्पल्स मिल गए इसके ऊपर, इसकी पूरी डिटेल थ्योरी मिल गई। अगर आपका फिर भी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक वीक हो, जो आप चाह रहे हो कि हम जेईई सेंचुरी में ले लें, तो बेटा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, हम उस पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पे भी एक अच्छा वीडियो विद सम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस अप टू एडवांस लेवल आपके लिए लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, IIT में जाने के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू।